बोली सद्गुरु देव की जय। आप सबको बहुत बहुत नमन है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि संसार में कुछ लोगों की मान्यताएं होती हैं कि संत क्या है, हमसे अच्छे तो है नहीं, हमारे पास सब कुछ है, परिवार, घर, धन, दौलत और तमाम तरह के जीवन में भोग उपस्थित हैं, हम कितने सुखी हैं। इस संत क्या है, उनके विषय में लोग सोचते तक नहीं हैं। अपनी ही संपन्नता को लेकर के जीवन भर पड़े रहते हैं। साधु जीवन को बहुत निम्न स्तर का समझते हैं, इसी भाव में बातें भी करते हैं, उनकी सोच भी यही रहती है। आए इस पर कुछ चर्चा करें। एक राजा इसी भाव, सोच, विचार में जीवन यापन कर रहा था। परिवार में सीमित लोग थे, राजकाज का वैभव था। एक दिन बगीचे में टहल रहे थे, सुंदर वाटिका थी, फूल फुलवारी, वहीं पर राजा सैर कर रहे थे। पास के सड़क से एक संत जा रहे थे। संत अभी 30-32 साल की मस्त जवानी, सुंदर, विनम्र भाव, नम्र दृष्टि करके विचार मग्न होकर जा रहे थे। देखने में बड़े प्रभावकारी, आकर्षक थे। राजा की दृष्टि पड़ी। पहली बार कुछ प्रभावित जैसे हुए। अपने सिपाही से बोले, ये कौन है? सिपाही ने कहा, ये कोई साधु हैं, लगता है महात्मा को बुलाइए। तो इस जवानी में साधु हो गए हैं। उनके मन ही मन ये प्रश्न हुआ, जरा हम बातें करें उनसे, हमारे यहाँ पर आवें, बगीचे में रहें, महल में रहें, इस तरह घूमने, इतने अच्छे शरीर से योग संत होने की क्या ज़रूरत है? और हमारे राज्य में आवें, हमारे पास महल में आवें, तो उनके लिए सारी भोग उपस्थिति हो सकती है। ऐसा सोचकर सिपाहियों को भेजा। सिपाही गए, महात्मा से अपनी बातें राजा की बताए कि महात्मन, आपके लिए राजा का संदेश है, आप कृपया वहाँ चलें। महात्मा अपनी मस्ती में थे, वे राजा से क्या मतलब रखते। उन्होंने कहा, भाई मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है राज दरबार में राजा के पास जाने की। उन्हें अगर ज़रूरत है तो खुद आकर के मिले, मेरी जाने की क्या ज़रूरत है उनके पास, मैं नहीं जाऊंगा। सिपाही यथावत आकर के राजा से बता दिए। राजा भी सोचा, ऐसा तो मैं कभी नहीं सोचा था। ठीक है, जहाँ जिनकी गर्ज होती, ज़रूरत होती, चलूँ मैं ही महात्मा के पास। क्यों ऐसा, क्यों नहीं आ रहे हैं? तुरंत जाता है। पास में पहुंचकर राजा और प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। बातें होती हैं, महात्मन हमारे राज्य में चलिए, आप यूं ही क्यों टहल रहे हैं? समय व्यर्थ जा रहा है, आपका जीवन कितना मस्त, अनमोल मानव तन मिला है। आप सब प्रकार के भोगों को भोग करके आनंद लीजिए और चलिए हमारे महल में, हमारे राज दरबार में सारी योग्यताएं हैं, वहाँ पर जैसा आप चाहेंगे, खाने पीने, देखने सुनने, भोगों की सारी सामग्री है। महात्मा ने कहा, राजन आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने रास्ते में ही मग्न हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? इतना खुश हुआ उनकी निष्कामता पर कि राजा
बहुत सा सोना चांदी और मोहरे उनके चरणों में समर्पित कर दिया कि महात्मन आप ये लीजिए, मेरे पास धन की कमी नहीं है, आप इसे स्वीकार करके सुखी हो जाइए। महात्मा ने कहा, राजन आप ये क्या कर रहे हैं? अरे मैं स्वयं सुखी हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। कमी तो संसार के लोगों को हो, जिसको कमी हो, जो दरिद्र हो, जो असंतुष्ट हो, उसको ये सब चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दरिद्रो या संतुष्टा कृपणो योजितेन्द्रियः गुणो सुसक्त धीरेशो गुणसंगो विपर्ययः। मैं संतुष्ट हूँ अपने आप में, मुझे कोई कमी नहीं। दरिद्रों को ये सब चाहिए धन। राजा और आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप चलें, आप हमारे राज्य में चलें, महल में चलें, हम अपनी सुंदर नवयुवती सुकुमारी बेटी के साथ आपको हम दान में दे देंगे, शादी कर देंगे। महात्मा इतना सुन करके मन ही मन बहुत कष्टित हुए, क्षण भर मौन साधते हुए और फिर बोले, राजन ये वचन, ये सत्यानाशी वचन कहने की आपकी कैसी हिम्मत पड़ी? कृपया ये गंदा शब्द अपना वापस कीजिए। आप जब अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करेंगे, मुझे देंगे, तब मेरे पास क्या रह जाएगा? शादी करके मुझ स्वतंत्र जीवन को परतंत्र बनाने में लगे हैं। मैं स्थिर निश्चल मन इंद्रियों से हूँ, आप मुझे चंचल कर देंगे। मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, आप मुझे तन मन से अपवित्र बना देंगे। मेरे अंदर कोई इच्छा कामना नहीं है। जब आप शादी कर देंगे, कोई स्त्री मेरे पास रहेगी और फिर मैं इच्छाओं कामनाओं से भर जाऊंगा, मेरा पवित्र जीवन अपवित्र हो जाएगा, निष्काम जीवन कामनाओं से भर जाएगा। चारों तरफ मैं भोगों की सामग्री के लिए ललचाता फिरूंगा और उसकी पूर्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाऊंगा। उपाय सोचूंगा, मेरे पास क्या रह जाएगा? साधना में जीवन, पवित्र जीवन में जी रहा हूं। आप ऐसा कहने की हिम्मत कैसे किए? कृपया अपनी सत्यानाशी वचन को वापस कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। यही मेरे पास आप कहने आए हैं? आपकी सोच का धिक्कार है। इस मानव जीवन को पा करके क्या यही करने के लिए जीवन मिला है? यही करके अनादिकाल के बंधन में संसार के जीव भुगत रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली जैसे जीवन जी रहे हैं। अनादिकाल से अनेकों जन्म पापा करके कभी सुखी नहीं हुए। न जाने कितनी बार पति पत्नी बने, माता पिता बने, पुत्र भाई बने और दादा काका माता पिता भाई बंधु भाई बहन बने, कभी सुख मिला? न जाने कितने अनेकों जन्म में, हर जन्म में धन कमाए और इंद्रियों का भोग भोगे, कभी सुख मिला? अरे ये मानव जीवन पा करके तो भक्ति भजन करके, विषयों से विमुख होकर के, वैराग त्याग करके स्वतंत्र जीवन जीने लायक ये जीवन मिला है। पवित्र जीवन के लिए मानव जीवन मिला है। निर्दोष जिंदगी बनाने के लिए मानव जीवन मिला है। शांति और भक्ति भजन कमाने के लिए जीवन मिला है। मुक्ति शांति के लिए जीवन मिला है। इस मानव जीवन में संभव है, यही करना है, यही उद्देश्य है जीवन का। ये ना करके तुम्हारी सोच ऐसी है, इसी में सुख मान रहे हो। ये राज, ये धन, ये पत्नी बच्चे, ये बाहरी वैभव, ये देह की सुंदरता, इंद्रिय भोग, ये सुख देगा? अरे ये तो नरक में ले जाएगा। राजन, आंखें खोलो, जागृत हो और इस अपने सत्यानाशी वचन को वापस करो।
इतनी निर्भय वाणी सुन करके संत की राजा प्रभावित होता चला गया। पहली बार ये सुनने को मिला, क्योंकि राजा के मन में तो यही था कि जिसके पास कुछ नहीं होता, खाने पीने की वस्तु नहीं, लड़के बच्चे पत्नी नहीं, महल अटारी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, सोना चांदी नहीं, जगह जमीन नहीं, वो साधु हो जाते हैं। साधु भिखारी होते हैं, उनके पास कुछ नहीं, वो बेचारे हैं। संसार के लोग कहते हैं बेचारे। यही सोच के साथ, इसी सोच में बेभान मूर्छित राजा भी था, इसी लहजे में बात कर रहा था। लेकिन जब निर्भय वाणी, निश्चिंत वाणी, शांति वाणी को सुना और महात्मा का तेज प्रकंपित हुआ उसके जीवन में, उसकी आंखें खुल गई। तब आज पहली बार संत की पहचान किया उसने। सोचा, हो भाग्य, आज तक मैं नहीं समझ रहा था कि संत ऐसे होते हैं। ये जीवन का उद्देश्य, संत होने का उद्देश्य, साधु होने का उद्देश्य यही है। आश्चर्य लगा और विनम्र होकर के संत के चरण में क्षमा याचना की और जीवन का महत्व समझते हुए मन ही मन इस कल्याण की कमाई को करने के लिए प्रतिज्ञबद्ध होता है। संत अपनी राह को जाते हैं। संत कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनु आवे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतसाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो निश्चिंत है, निष्काम है, निर्मोह है, वो संत है। इसलिए हमें संसार से विमुख होकर के, संसार से विमुख होने का मतलब है मनोविकारों से विमुख होकर के, जो हमारे मन का संसार है, इसी मन के संसार को सद्गुरु कबीर जलाने की बात कहते हैं। जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ, कबीर खड़ा बाजार में लिए दुकाठा हाथ, जो घर जा रे आपने चले हमारे साथ। वास्तव में जो अपनी मन की मान्यताओं को, मनोविकारों को जला दिया, वो संत है, साधु है। सद्गुरु कबीर उसे याद करते हैं और कहते हैं कि वो मेरे ही साथ, मेरे समान वो है। इसलिए साधक को चाहिए अपने को निष्काम बनाए, निर्मोह बनाए और शांति मुक्ति की तरफ आगे बढ़े। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी में राजा प्रजा सबको प्रभाव पड़ता है, सबको लाभ मिलता है। इसी में अपने और समाज के लिए भी लाभ है, सुख है, शांति है। यही हम सबको करना चाहिए। और जो मन की भ्रांतियां हैं संसार के लोगों की, ये मिटा देनी चाहिए। संत इस धरती के बहुत ही पवित्र जीवन जीने वाले इंसान हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनसे प्रभावित होकर के पास में जाकर संगति करके हम इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने यूं ही नहीं कह दिया है कि संगत की जय साधु की हरै और की व्याधि। बहुत विचार करके उन्होंने कहा है कि साधु की संगत करो, क्योंकि साधु की संगत से ही जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और इस संसार में कहीं नहीं हो सकती है। इसलिए सद्गुरु कबीर की वचनों को सदा याद रहे। संगत की जय साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। इसलिए मन से निकाल देना चाहिए कि संत बेचारे होते हैं, उन्हें आप कुछ कागज़ के टुकड़े दे करके, कुछ धातुओं के, रत्नों के टुकड़े दे करके, अथवा अपने घर में कुछ भोगों की सामग्री को दे करके आप लुभा करके उन्हें फंसा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं। ऐसा नहीं। संत इससे दूर होते हैं, वे अपनी शांति में, अपने स्वरूप में मग्न होते हैं। उन्हें संसार की कोई भी हस्ती लुभा नहीं सकती है, डिगा नहीं सकती है। वही संत हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।